बरसात की वो शाम। चलिए ना वॉक पर चलते हैं, कितने दिनों से घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। वंदना ने पति से कहा। कई दिनों बाद बारिश रुकी थी और आसपास और उनके शहर में भी बाढ़ जैसे हालात थे, तो वंदना बहुत बोर हो गई थी घर में। आज बारिश रुकने पर वह थोड़ा घूमना चाहती है। तुम कह रही हो तो ठीक है, चलते हैं, लेकिन बाहर बहुत कीचड़ होगा। मेरा मन तो नहीं कर रहा जाने का। राजेश बोला। हाँ, वह तो है, कीचड़ तो होगी, लेकिन फिर भी चलिए। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी कपड़े बदल लूं। वंदना और राजेश दोनों निकल पड़े घर से बाहर। रास्ते में थोड़ी दूर पर ही वंदना को बिल्कुल मिट्टी में सना हुआ कुछ छोटा सा दिखाई दिया। पास जाकर देखा तो करीब 1.5-2 साल का कोई बच्चा था। बेसुध है, लेकिन जिंदा था। अरे यह तो बच्चा है राजेश, बेहोश है। वंदना घबरा कर बोली। जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। दोनों भागे। राजेश उसको अपने एक दोस्त के हॉस्पिटल में ले गया। वहां पर थोड़े इलाज के बाद वह बच्चा होश में आ गया। डॉक्टर को लग रहा था जैसे कहीं से पानी में बह के आया है, इसलिए बेहोश हो गया है। राजेश के फ्रेंड का ही प्राइवेट हॉस्पिटल था, इसलिए उसने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं की। हॉस्पिटल से निकलने के बाद राजेश बोला, अब हमें पुलिस स्टेशन जाकर इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। यह क्या कह रहे हैं आप? मेरे हाथ में आई खुशी को छीन लेना चाहते हैं? वंदना परेशान होकर बोली। 5 वर्ष हो गए मुझे, अब तक माँ बनने का सुख नहीं मिला। अब भगवान ने मेरी झोली में यह बच्चा डाला है, तो मैं इसे अपना समझकर ही पालूंगी। कोई पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। वंदना गुस्से से बोली। राजेश के दिल में भी थोड़ा लालच आ गया, तो वह चुप हो गया। लेकिन उसने मन ही मन सोचा, वह घर जाकर वंदना को पुलिस स्टेशन जाने के लिए मना लेगा। और दोनों घर के लिए निकल पड़े। घर में आते ही वंदना बड़े प्यार से बच्चे को अंदर कमरे में ले गई और दूध रोटी खिला के उसको सुलाने लगी। राजेश बाहर के कमरे में टीवी पर न्यूज़ देखने लगा। अरे वंदना, जल्दी यहाँ आओ, राजेश ने जोर से आवाज दी। क्या है, क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? बच्चा जाग जाएगा। वंदना बाहर कमरे में आकर बोली। राजेश ने टीवी की तरफ इशारा करके वंदना को देखने के लिए कहा। एक महिला टीवी रिपोर्टर के सामने रो रो के कह रही थी, मेरा छोटा सा बच्चा कहीं गुम हो गया, 1.5 साल का है, पता नहीं कहाँ गया, सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। बहुत बिलख बिलख के रो रही थी। रिपोर्टर बाद में कहने लगा, यहाँ रात में काफी तेज बारिश हुई थी, ऐसा अंदेशा है कि बच्चा बहाव में कहीं दूर बह गया हो। बहुत सारी आशंकाएं जता रहा था। वंदना अंदर कमरे में चली गई और अगले ही पल बच्चे को गोद में लिए बाहर आ गई। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं, इस बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचाना है। वंदना कठोर मन से बोली। राजेश और वंदना बच्चे को गोद में लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए। वंदना बच्चे के ना होने का दर्द जानती थी, क्योंकि उसकी खुद की कोई संतान नहीं थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।